जब हम किसी से मिलने के लिए चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, तो आपको क्या लगता है कि उस पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंप्रेशन छोड़ती है? खुशबू। वाह वाह। कौन सा बोले? आए भाई का चेहरा दिखाएंगे हम, इधर आए। एक ही बंदे ने जवाब दिया है और जबरदस्त जवाब दिया है। नाम क्या है आपका? अली वकार। अच्छी है, तशरीफ रखिए सर, क्या बात है। मौसम के बदलाव की वजह से या किसी भी वजह से किसी के भी पसीने से बदबू आ सकती है। जरूरी नहीं कि आप हजारों लाखों या बेशकीमती परफ्यूम पर पैसे खर्चें और फिर जाएं। सस्ते से सस्ता पाउडर, 100-150 रुपए का बॉडी स्प्रे अगर आप लगा लेंगे तो मैं कसम खा के कहता हूं, जिन लोगों से भी, मुझसे भी आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग आपके करीब या आपके बारे में राय अच्छी सिर्फ इसलिए कायम नहीं कर रहे कि आप अपनी इस छोटी सी कोताही का ख्याल नहीं रख रहे। प्लीज 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 कुछ भी इस्तेमाल करें, अगर ये मसला है इसे हल करें, आपकी जिंदगी के बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इसी बात पे मैं कहूंगा कि मजाक रात में। अरे दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश कम ऑन शेरा। आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। वेरी नाइस। यार मैं क्या सी तानू महंगी नहीं रास। नहीं वो तो मैं स्लिप हो गया हूं। वेरी नाइस, थैंक यू। या अल्लाह खैर करी। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਹੋਣਾ ਫੰਬਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ? मुफ्त भरी कंपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना उदास साहब जी क्या कहते हैं आप? जो लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते, जेड़े नहीं नहांदे, गल उन्हां दी नहीं हो रही जी, उन्हां दी बो ते कोई परफ्यूम नहीं मार सकता। नहीं सखावत साहब ने भी मैनू कहा यार मैं परफ्यूम लाई है, मैं पाउडर लाया, बो नहीं जान रही। मैं कहा एक बारी नहा के वेख ला। अकरम उदास भी मेरे को आया, खुशबू आ रही। अच्छा, मैं क्या अकरम साहब कहता बाहर दा परफ्यूम है। मैं क्या थोड़ा जिहा अंदर भी ला। अकरम भाई क्या बात है, हाँ खुशबुआं च भरे रहंदे ने हाय हाय। लेकिन लांदे नहीं। हनी भाई माशाल्लाह, इस गल्लों मैं इन्हां नूं दाद देना। क्या बात, कि साफ सुथरा आदमी। क्या बात। हाय हाय, जिन निकलिया इन्हां चों। अच्छा। जिन कहंदा आदम बो, इनू वेख के कहंदा भाजी बड़ी बो। नहीं भाई ने एक दिन नहा लिया, इन्हां दी बो मर गई, इन्हां 10वां रख लिया। अकरम दी जुत्ती ते महल्ले वाले मंग के ले जांदे ने हाँ जी, हाय हाय कि हाय, साडा क्या बंदा बात। नहीं उठन दिया, ओनू संघाउणी। अकरम भाई ने कुत्ते नु जुत्ती मारी है, वो सट ना नहीं मरिया, उस स्मेल नहीं मर गया। हनी भाई साल बाद नाता, बहुत एदी मर गई, जिथों पानी लंघिया वो आबादी भी मर गई।
हनी भाई साल बाद नहाते थे तो बच्चियां सालगिरह रख ली। अकरम भाई जी सच सच बताइएगा, जी कितनी देर हो गई नहाए? अभी तो मेरे ख्याल जुम्मा 2 साल होने वाले। हमारे आज के मेहमान, जोरदार तालियां यार, जोरदार। खूबसूरत, बाकायदा बल्ले पे बॉल मिडल करने वाला खिलाड़ी। क्या बात। सीन को ऐसे करता है जैसे जिंदगी का पहला और आखिरी सीन है। कमाल अदाकार। हीरो बना तो हीरो बन गया, वाह विलन बना तो विलन ही बन गया, क्या बात। और जब कैरेक्टर हीरो बना तो इसने बता दिया कि कैरेक्टर एक्टिंग है। वाह वाह। A wonderful actor, a wonderful human being. Faik Khan Saab, please come on. सर वेलकम, आपका बहुत 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 शुक्रिया। बड़े अरसे से आपका इंतजार था, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए सर। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और हर उस किरदार की तरफ से जिसे आपने किरदार नहीं औलाद समझा और बाप की तरह निभाया। वेलकम टू मजाक रात। वेलकम टू मजाक। क्या बात। हाँ, मैं तो स्पीचलेस है। इतनी इज़्ज़त अफजाई का, हौसला अफजाई का, दुनिया न्यूज़ का, आपका, आप तमाम टीम का जो इतनी मेहनत करती हैं, इतनी एनर्जी आप लोग लगाते हैं इस प्रोग्राम में, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगे, मेरा फर्स्ट शो है मजाक रात में। जियो शेरिया चैनक दी मुठ हुंदी। थैंक यू। इमरान भाई आपको पता है सखावत साहब चैंपियन हुए? कादे च चैंपियन होए ने अपने महल्ले च, किहदे च? चवल पुणे च। तेरा एक इफ्तारी ते गया ते एक बंदा इनू ही फड़ के कहंदा है किहड़ी खजूर चली। और दूजे बंदे ने क्या खाना नहीं थे टुर पेगी। हनी साहब ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਸ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਦ ਲਾਵੇ ਐਸਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। अच्छा सर, बड़ा ज़र्फ और बड़ा हौसला चाहिए किसी शख्स को ये कहते हुए खुद ही कि उसे अंडररेटेड रखा गया। यस, ट्रू। खुद को अंडररेटेड कहना किसी एक्टर का खुद, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए और हौसले से जरा सा बड़ा जख्म चाहिए। वो जख्म जरा सा नहीं होता, बड़े होता है। बताना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान को? असल में होता ये कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो एक्टिंग में भी ये होता है कि आपके बड़े नशेब फराज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं करियर के। तो बाज़ मौके ऐसे होते हैं कि जिस पे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि आपको उस मेरिटोक्रेसी पर रखा जाएगा जहाँ पे आपके फ़न की कदर की जाएगी। वाह। लेकिन समहाउ, अब उसको मैं फेट से तो नहीं जोड़ूंगा, उसको मैं रैशनल थिंकर बन के ये बताऊंगा कि हमारी फ्रेटर्निटी में फिर आपको उस तरह से लोग भुला देते हैं, और ये होता है। ये हमारी जो फील्ड है, ये तो बड़ी रूथलेस फील्ड है। वो जो जख्म होते हैं ना, जब आपका कमबैक नहीं हो रहा होता और उस वक्त आप उस ग्राइंडिंग से, उस दौर से गुजरते हैं जहाँ पे आपकी पीठ पे तलवारों के निशान होते हैं और सीने के ऊपर खंजर होते हैं, और लोग फिर साइज चेक करते हैं, उस हिसाब से निशाना लगाते हैं। वाह। तो उससे गुजरने के बाद फिर आपका एक कमबैक होता है। फिर आपसे जब पूछा जाता है, जैसे मुझसे सवाल पूछा गया था कि करियर के हवाले से, तो फिर मैंने उसके ऊपर जवाब दिया कि मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ, तो मैं बड़ा ब्लंट हूँ
कि मेरा करियर बड़ा अंडररेटेड से चला है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, फिर उसके बाद मैंने एक प्ले किया, फिर उसके बाद मेरा कमबैक हुआ। एज एन आर्टिस्ट जो आपको एक प्यास होती है ना, वो फिर बुझनी शुरू हुई, जो कि भरी हुई थी। क्योंकि वो उस ड्रामे ने लोगों के दिलों में बहुत घर किया, और उस घर की जो बेस है, जिसको पंजाबी में नीए कहते हैं, वो ये अदाकार है। क्या बात। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, बल्कि जो बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं, याद करें कि मैं आपके किस सीन की वजह से आपका फैन हुआ था। माँ सदके। उससे भी पहले जाएं। उससे पहले मुझे एक अंधे का कैरेक्टर किया था मैंने, सरवर भूसी साहब का। ओह वाह। सर वो कैमरा है, हाँ कैमरे के साथ ही कहीं आपकी हीरोइन खड़ी है, हाँ आपने चल के जाना है हाँ। और मोहब्बत का इजहार करना है। उसी अंधे किरदार से बाहर से लाठी लाई जाए। सर ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਲਾਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? हाँ जी, स्टार्ट है। स्टार्ट है। सवेरा सवेरा सवेरा, कहाँ हो तुम? सवेरा सवेरा, मुझे आवाज दो। इधर हूं। सवेरा सवेरा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन कम से कम मुझे इतना मौका तो दो कि मैं तुम्हारी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकूं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, सिर्फ इस बात पर कि मैं देख नहीं सकता, तुम मुझे रिजेक्ट मत करो। मैं समझता हूं कि अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो मैं भी तुम्हारा किसी ना किसी तरह ख्याल रख सकता हूँ। सवेरा प्लीज़ अंधा समझकर मुझ पर रहम मत खाओ, बल्कि मुझे वो हौसला दो कि बगैर देखे मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया में चल फिर सकूं। मुझे अपना हाथ देकर ये यकीन दिलाओ कि तुम मेरा साथ छोड़ोगी नहीं। सवेरा सवेरा, मेरा दिल पहले ही बहुत टूटा हुआ है। इस टूटे हुए दिल को मरने ना देना। सवेरा कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे अभी पेश किया गया है एक्टिंग का एक बेहतरीन नमूना और अदाकार है फाइक खान, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो मजाक अस्सलाम वालेकुम, ओला पखैर आगले। मैं हूँ फाइक खान और आप अपने फेवरेट शो में मज़ाकरात में हमारे साथ शामिल हैं। वेलकम बैक। अरे क्या बात, क्या बात, आइए। फाइक भाई, बारी मेरी ज़रा लेट आई। वेलकम टू मुज़ाकरात। और क्या खूबसूरत अदाकारी दिखने में हमें आज मिली। और सच्ची मुच्ची लग रहा है कि इस बंदे को नजर नहीं आता। क्या बात, मैं तो 500 रुपया देने लगा। गल है। दसो यार, सारी जिंदगी मंगण वाले हुण देणगे। हाय। और आपके आने से पहले खुशबू का तज़किरा हो रहा था, तो आपकी नज़र एक खुशबू पर ही शेयर करना चाहूँगा आया, क्या बात। कि तुझसे मिलने के बाद भी मैंने तेरे मिलने की आरज़ू की है। तुझसे मिलने के बाद भी मैंने तुझसे मिलने की आरज़ू की है, और तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है।
क्वाइट ह्यूज फैन। हमने हमेशा आपको वर्सेटाइल कैरेक्टर्स करते देखा। क्या बात। बट आई रियली वांटेड टू आस्क यू कि फिट होना आसान होता है लेकिन फिटनेस को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, आपने वो कैसे किया है? अच्छा जी, मैं बताता हूँ, मुझे बीइंग अ फूडी मुझे बहुत शौक है खाने पीने का। मेरा अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं काफ़ी बड़ी तोन होती और मैं काफ़ी मोटा होता। जी। तो मुझे चूंकि प्लेस करना होता है, एक्टिंग करना होती है, तो मुझे लीन रहना पसंद है क्योंकि वो बैक एक की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, समटाइम्स ओमैड करता हूँ, 1 मील अ डे डाइट, और वॉक में करता हूँ और कड़ी धूप में करता हूँ वॉक, लेकिन हुडी के साथ, ताकि वो पिगमेंटेशन ना हो। हाँ, वो स्किन ना खराब हो। तो मेरा साल में कोई एक दफ़ा वेट बढ़ भी जाता है, फिर उसको मैं डाउन भी करता हूँ क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है। इस तरह से मैं मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा होता हूँ बस। मेंटेन रखते हैं यानी अपने आप को। हाँ जी, बड़ी कोशिश होती है। क्या बात है आयशा, वाल वेखो जिवें औरतां जो कुआल हुंदी। ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਮਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਹਾਏ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰ। यार क्या बात है यार, वाह वाह वाह। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀ। ए शेर मेरा पसंद है। ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਓ। ए शेर मैं तुहाडे को खलो के सुनागा ਜੀ ਠੀਕ, मैनू पसंद है प्लीज। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਮੇਰੇ 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 ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਕਰਾ। है ना? ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। जी इरशाद। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਹਾਏ 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 ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। यार मेरा फेवरेट शेर है यार, प्लीज अच्छा। बहन। ਇਹ ਨਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਇਹ ਵਾਹ ਨਾ ਵਾਹ ਆਖੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ। है ना? ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿਜਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਖੀ। जी अकरम भाई, जब तक मैं शेर नहीं सुनूंगा मैं अपनी चेयर पे नहीं बैठूंगा प्लीज। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। दे ना आखी हिजरा दे ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। छोटे दे थड़े दे उत्ते मच्छर बैन नहीं दिते। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। यारी असी निभाई तेनू कुत्ते पैन नहीं दिते। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਹਣੇ ਆਖੇ, ਆਹਾ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। अच्छा सर, सुनने में यह आया कि आप हॉलीवुड का काम बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो मौका मिलता है यहाँ वैसा काम करने का? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे हॉलीवुड पसंद है, और जो जो फिनेस आया ना मेरे काम में वो इसी तरह से आया क्योंकि मुझे क्रिस्टोफर नोलन पसंद है, डेविड फिंचर पसंद है, डेल टोरो पसंद है, स्कॉर्सेज़ी पसंद है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। उनकी जो बारीकियाँ होती हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। गोरा बड़ा क्रेडिबल सोचता है, हम भी गोरे की तरह सोच लेते हैं, लेकिन फिर हम कोई नई चीज़ लेके जाते हैं ना कि मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे करना है, ये चीज़ें करनी है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को करने नहीं देते, थोड़ा बाउंड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्टर को उसका कैरेक्टर की ब्रीफिंग देते हैं, क्रिएटिव ब्रीफ होने के बाद आप थोड़ा सा उसको फ्री हैंड दें, क्रिएटिव लिबर्टी दें कि वो उसके अंदर कोई नई चीज़ अपना आप डाल सके। होता क्या है, आप किसी कैरेक्टर को प्ले करते वक्त कुछ चीज़ें उसमें से अपने अंदर डालते हैं और अपने अंदर की चीज़ें कुछ उसके अंदर देखते हैं। दैट्स हाउ यू पोर्ट्रे एंड दैट्स हाउ यू एक्ट। अच्छा। और उसमें कोई चीज़ नई चीज़ डालने के लिए कोई आप इडियोसिंक्रेसी करते हैं,
कि आपका कोई स्टाइल हो गया, कोई ऐसे से करके हो गया, इस तरह की बात होगी, कोई तकिया कलाम हो गया, उससे कैरेक्टर की एनहांसमेंट होती है। जैसे भोला, हाय हाय मजे मजे वो तुम्हें मिली ना, बहुत अच्छे। तुम्हें मिली ना, तुम्हें मिली ना, वो जगह मिली। देखो आजादी मिली, वो आजादी हमारे यहाँ शायद अच्छा नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामा आज तक इतनी ताकत से कैसे खड़ा हुआ है? उसमें बहुत सारे लोग हैं ना जो जरा हटके सोचते हैं, जरा इंटेलेक्ट है उनके अंदर, बल्कि जरा नहीं ज्यादा है। उनका अपना EQ, इमोशनल क्वोशंट, उनका IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट इतना अच्छा है कि वो उसके अंदर जान डाल देते हैं। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। वालेकुम सलाम। फाइक तेरा प्यार मैनू मिले सर मिल रहा है सर, गले मिल रहा है। दुनिया ते होर की लैना करीना दूर नजरा तू। सर लव यू सर। लव यू टू, थैंक यू। यार बड़ा 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 आदमी है यार। लो जी ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਬੋ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੀ नो प्रॉब्लम सर। लव यू सर। सर प्लेयर लगन डे स्नोकर दे सर, सच में सर, हम में से हर शख्स ने आहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਏ। ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਫੜੇ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਲੈ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਦੌੜਿਆ अच्छा ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ। हम में से हर शख्स ने कुछ गैर जरूरी पछतावे पाल रखे हैं, जिसकी वजह यह है कि हम उस जगह कुर्बानियां देते हैं जहां जरूरी नहीं होता। आए याद रखिए, वाह 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 फैसल साहब। क्योंकि याद रखें सर, अगर दोपहर के वक्त हम चिराग जलाएं, चिराग खत्म होगा, अंधेरा नहीं। अपने जज्बों ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं ਐ ਤੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਯਾਰ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰ ਨੂੰ ਲਓ। ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਲੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ। दोपहर को चिराग जलाने का कोई फायदा नहीं। अपने जज्बों का इजहार दुरुस्त जगह पे कीजिए। वाह एक छोटा सा शेर लिखा है, हवा के साथ चलना भी जरूरी, आए हवा का रुख बदलना भी जरूरी, जरूरी। रवायत का तकद्दस भी न टूटे, नए सांचों में ढलना भी जरूरी। वाह। सोच के कदम रखो, हालात बदलने हैं दुआ ने, जटदियां टोरा ने, जटदियां टोरा ने, जटदियां टोरा ने, जाइएगा जाइएगा दुनिया में चल रहा मजाक मजाक। वेलकम बैक टू मजाकरा। सर माशाल्लाह सर, आपकी गहरी आंखें कुछ बता रही हैं मुझे। आप भी ट्रांसलेट कीजिए। आपको लिखने का शौक है सर, कुछ लिखें सर, कुछ कहें मेरे बारे में, कुछ कह दे। दफा हो जाओ। अच्छा, वो नहीं कहना, उन्होंने कहना ही नहीं। आपके लिए मैं ये कहूंगा, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता है अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त गुजरने का। बहुत अच्छे। क्या बात है जी, वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। ये मेरा शौक है सर, ये मैं करता रहता हूँ। सच में अपना सदका दिया करें सर। इसको इसको ਇਹਨੂੰ देखें, इनको उतारना मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, अपना सदका लाजमी दिया करें, क्योंकि आप जो भी करैक्टर करते हैं उसमें ही फंस जाते हैं, हाय हाय हाय। बहुत लेट निकलते हैं, सुना है मैंने। गल सही है। ये शुरुआत में होता था, जब कोशिश में करता था, जब बहुत पैशनेट होते हैं ना आप, वो जो एक लावा अंदर जो है वो, क्या वो लावा भरा हुआ- कम हो गया है अब? नहीं, मेरे ख्याल में वो लावा बैलेंस हो गया है, और बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। क्या बात है? उसकी वजह यह है कि आप नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। आप मेथड एक्टिंग हर जगह नहीं चलती है, अब टेक्निकल एक्टिंग पे आ जाए। ये बात
अब बहुत सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को, तो वो अलग अलग मतलब थ्योरीज हैं, डिपेंड करता है कि आप किस थ्योरी पे अमल करते हैं। आप किस थ्योरी पे अमल करते हैं? नहीं, मैं अब टेक्निकल एक्टिंग बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ सीन में मैं जान मारता हूँ, और अगर वो सही लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ कमी बेशी होती है, तो मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ फिलॉसफी, कुछ ना कुछ कोई किताबी बात उसके अंदर ऐड करके उसके अंदर एक पंच जरूर देता हूँ। क्योंकि आप कहने का और लिखने का हुनर जानते हैं। हाँ, वो फिर मुझे होता है कि मेरी कम से कम अदायगी जो है ना, वो फिर यहाँ हिट हो, इधर हिट हो, तो उसकी डिलीवरी को मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि नेचुरल वे में रहे। अब हर सीन में आप जान नहीं मार सकते, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, नॉर्मल सीन्स को आप नॉर्मली करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको कैथारसिस चाहिए, जहाँ पे आपको इमोशंस चाहिए, जहाँ पे आपको पंच चाहिए, जहाँ पे क्योंकि फीमेल सेंट्रिक ऑडियंस होती है आपकी, फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़रा अट्रैक्शन भी पैदा करनी है, अपना आपको सर मनवाना जैसे भी अब होता है। एक सॉरी, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं वो जो बात आप कह रहे हैं वो लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक बात है कि फैसला तो तुमने कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन अगर तुमने इस दहलीज से एक कदम भी बाहर रखा तो मेरे हाथ से तुम्हारा खून हो जाएगा। मेथड एक्टिंग में अगर इस लाइन को कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा, और टेक्निकल एक्टिंग में अगर कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? मेथड एक्टिंग में अगर आप बहुत ज्यादा जान मारेंगे तो आप इस तरीके से जरा आप खड़े, दोनों खड़े, जरा थोड़ा सा जरा फैसला तो तुमने कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन याद रखना अगर इस दहलीज से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है, ये हो गया मेथड। उसको नॉर्मल तरीके से अगर आप डिपेंड करता है डायरेक्टर क्या चाहता है। अच्छा, अब ये नहीं, आप क्या चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है जो आप करने वाले हैं? आप तरीकेकार का नाम बताइएगा सर। ये टेक्निकल एक्टिंग है, नॉर्मल, आसान, बिल्कुल। तुमने फैसला तो कर लिया कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इस दहलीज से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह 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 वाह, क्या बात। अब एक छोटी सी बात इसी से रिलेटेड, कि बहुत से नए अदाकार हैं जो आपको देख रहे हैं, जिनको नहीं पता चलता कि ओवर एक्टिंग क्या होती है। इसी सीन को अगर ओवर करना हो, और वो ओवर कैसे हो जाएगा, कितना किया जाएगा तो ओवर हो जाएगा, जरा लोगों को दिखा दे सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा अदाकार आया, चले कुछ लोग इससे सीख ले। तुमने फैसला तो कर लिया है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस दहलीज से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आजकल तरीका चल रहा है उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जो अल्फाज हैं वो खुद कहानी बयान करते हैं। अगर आपने किसी को मारने की भी बात करनी है, आप अगर उसको सीधा सीधा भी कह देंगे, फैसला तो तुमने कर लिया है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने इस दहलीज से कदम बाहर निकालने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। अरे इतना भी चलेगा? ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इतना सा भी देखे भाई, वो कह रहे हैं कि इतना सा भी चलेगा, इतना सा भी चलेगा नहीं, दौड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो वो इंटरनेशनल फिल्म्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल काम देख रहे हैं, उसमें ये हो रहा है। ये मेरे लिए भी एक नई बात है, मैं भी ये अखज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपके सामने करके आपसे बाकायदा पूछा है। ऐसी है, हम भी दूसरों के जो इंटरव्यूज है ना वो सुनते हैं, डायरेक्टर्स हों या एक्टर्स हों, पता लगता है कि उनका इंटेलेक्ट किस लेवल पर है। तो इससे ये साबित हुआ कि पाजी बहुता जोर लान दी जरूरत नहीं, बहुता जोर ना लामी नहीं तेरे हो जाएगा। लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं, वो भी आपने कहा, हाँ, जिनमें जोर लगाना पड़ता है। वो कैसे सीन होते हैं सर? वो उसी तरह की जिसमें ओवर एक्टिंग जो मैंने करके दिखाई है, और ओवर एक्टिंग हमारे यहाँ पसंद है क्योंकि हमारी कौम है असल में इमोशनल कुछ ज़्यादा, रैशनल नहीं है, इसलिए उनको बस हिट चाहिए, और हिट भी यहाँ सीने पे चाहिए। फिल्म देख के, ड्रामे देख के लिख लेंगे और उसके अंदर चीखने वाले, धाड़ने वाले ज़्यादा सीन्स हो तो उसी पे रेटिंग या टीआरपी ज़्यादा आ रही होती है। अरे वाह 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 क्या एक्टिंग की है। तो एक्टिंग का मतलब ये थोड़ी कि आप शोर शराबा करके बोल रहे हो, वो बात आप तरीके से भी बोल सकते हैं, आप अंडरटोन रह के भी बोल सकते हैं। अब ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह
चाहता है कि उसकी स्टोरी टेलिंग में एक्टर वो काम करे जो उसकी ऑडियंस तक उसके हिसाब से पहुंचे। उसका अपना क्राइटेरिया क्या, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वी आर द डायरेक्टर्स आर्टिस्ट। डायरेक्टर जो अप्रूव करेगा हम करते हैं वो। आपने जब कहा कि अगर तुमने दहलीज के बाहर कदम रखा, अगर वो फेर भी रख दे तो की करे बंदा? इसलिए फिर बंदा पलट के खुद वापस चले गया। सखावत साहब ने किया एनजी। अच्छा सखावत साहब ने एनजी। अब आपने अगर ये लाइन अब छोड़ दे कि उन्होंने क्या हमें अभी बताया या हमारा एक्टिंग स्टाइल क्या है, आप आइए जरा इधर और इस लाइन को जैसे आप समझते हैं चल के कैमरे में जाके बोलना है और अपने एक्टिंग स्टाइल में बोलना है। ये आपने जहन से बात निकाल देनी है कि फाइक भाई ने क्या सिखाया है, फाइक भाई ने क्या बताया है। आप भूल जाएंगे फाइक भाई इस शो में आए थे। Okay. तो आप इस सीन को कैसे करते? ये मैंने थिएटर के लिए करना, टेलीविजन के लिए करना, अरे या good फिल्म के question लिए यार। करना? अरे वाह वाह, बहुत गुड अच्छे। क्वेश्चन। देखो ये इसको कहते हैं रैशनैलिटी। आप कमाल बताइए। करते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। कैसे नहीं शुरू कर देते आप? आप क्या चाहते हैं, कहाँ कराएं? थिएट्रिकल। थिएटर के लिए। थिएटर के लिए अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो एक बात मेरी याद रखना, अगर तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आए आए आए। अच्छा आप जरा वापस आए और एक दफा जरा टेलीविजन के अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो एक बात मेरी भी याद रखना, अगर तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आए हुए। अब फिल्म स्क्रीन पर जो जहां तक हमने सीखा है, हमें देखा है, वो लाउड होता है ज़्यादा। बहुत लाउड होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो एक बात मेरी भी याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सखावत साहब ने एनजी जाके घर गया, अगर तुमने कदम बाहर रखा, उन्होंने अपने भरावां फोन करता, उन्होंने वो आके फिर धोता इन्होंने। एटीएम च कार्ड पा के दुआ मंगन डे भी कुछ निकल आवे। सखावत साहब की फैमिली कहती पापा किसी ठंडे इलाके च जान नूं दिल करदा ते एटीएम च लै गए। एटीएम च बड़िया 3 घंटे बाहर ही ना निकले। क्यों? मैं क्या की होया? कहता मेरा नाला विच फसिया। एटीएम को खलो के कहन दे आ 500 उधारा नहीं कल ले ली। एटीएम च कार्ड पा के कहना अल्लाह दे नाम ते दे दे। एटीएम मशीन खराब करती, किवें? ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ। तेरे महल्ले च तो एटीएम ही है नहीं, मरे एडा गरीब महल्ला, वो तो एटीएम नहीं हैगा, वो तो पर्दा ला के बंदा पीछे पैसे लेके बैठा। एटीएम मशीन चो ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ। सर ये एक शेर लिखा है मैंने, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, सच में बड़े प्यारे। वो मिली क्यों इधर देखो। एटीएम च वड़दे मशीन चो आवाज आई थी, भला होवे। क्या बात। आप जब मुस्कुराते हैं ना, ऐसे लगता है कोई राज फाश हो जाएगा सर। राज फाश हो गया, नॉट फ्लश। एक शेर लिखा है सर, अरे किरदार की गहराई में खो जाते हैं सर। एक लिखा है शेर मैंने, जरा सी देर को रुकना पड़ा कहानी में। वाह वाह, टोपी च सिम पाई हुंदी। दंदां वाली चक्की दा आटा हुंदा। सर ये एक शेर लिखा है आपके लिए, जरा सी देर को रुकना पड़ा कहानी में। नक डूब के मर जा थोड़े जे पानी में। और की मजा आएगा भरी जवानी में। मैं भूल जाऊं ना ये मोड़ भी रवानी में,
तुम्हारे साथ मोहब्बत भी रूठ जाती है, हाँ। उठाना पड़ता है नुकसान बदगुमानी मानी में। में। जब भी होता है तुझ पे कोई किरदार तारी, ये तेथों नहीं निभनी, छड़ दे रहन दे यारी, तेथों नहीं निभनी, छड़ दे रहन दे यारी, तेथों नहीं निभनी, छड़ दे रहन दे यारी। फाइक भाई, एक्टिंग देखी, आपकी पर्सनैलिटी देखी, लेकिन अब क्यों ना कुछ मोहब्बत के बारे में बात हो जाए। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत, ओए होए 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 होए, करनी तो चाहिए। चाहिए कि एक तरफा नहीं, मेरी फिर शादी हो गई थी ना। वो तो दो तरफा थी ना। हाँ, तो एक तरफा पहले थी, फिर दो तरफा हो गई, फिर शादी हो गई। दो तरफा के लिए कितनी मेहनत की? मेरा 7.5 years। 7.5 साल हाँ, आप पीछे लगे रहे? मैं 7.5 साल लगा ओए, रहा, और उस पर मुझे कोई गारंटीज नहीं थी कि अगर उनके वालिद साहब ने मना कर दिया तो फिर मुझे लौट जाना होगा, फिर मुझे ख़त्म कर देना होगा। लेकिन बस वो जो एक होता है ना सिलसिला, मुस्तकिल करें मुसलसल करें, अब लगे रहें एक जगह पर। समहाउ कहीं ना कहीं क्रैक होती हैं ये चीज़ें, कहीं ना कहीं कायनात में फिर फैसला हो जाता है आपके हक़ में। क्या बात। 7 साल ਦਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ दिल टूटा कभी? हाँ, अपनी मोहब्बत में टूटा था जब शादी नहीं हो पा रही थी जब आपको लगता है कि शायद ये ना हो, कि ना हो, और उस दौरान जो है वो टूटा है कि नहीं पाकिस्तान की हमारी इंडस्ट्री के खूबसूरत माशाल्लाह हसीन तरीन कपल्स में से एक आप। अरे क्या क्या बात बात। इसमें कोई शक अब तो मिल चुके हैं। नहीं। भाभी बड़ी समझदार लड़की है। सर मोहब्बत हुई, हासिल हो गई, लेकिन क्रश हुआ किसी पे? क्रशेस बहुत हुए, इन्फैचुएशंस बहुत हुए। हाँ। वो स्टार्टिंग लाइफ में जब आप नए नए जवान हो रहे होते हैं और कोचिंग सेंटर में होते हैं, तो फिर आपको तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पसंद आ रहा होता है, लेकिन वो मंजिल नहीं होती है। जी। वो बस आपको पसंद आती हैं कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ शख्सियात, आप फिदा भी होते हैं, जी। लेकिन सीन चलता नहीं है आगे। जी। भाईजान आपकी एक बहुत बड़ी मद्दा यहाँ मौजूद है। हाँ जी। जब से आप आए हैं, कभी पल्लू में मुंह छुपाती है, आए, कभी पल्लू हटाती है, कभी शर्माती है, कभी हंसती है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। बुला ले उसे, बुला लें? बुलाइए बुलाएं जी। बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very, very talented, great actor, a very, very good human being, Faik Khan Saab is here, sir. The mic, stage and spot is all yours. क्या बात। थैंक यू, इजाज़त। अरे सर, आप हमने तो आपको दावत दी है सर। उन लोगों के लिए एक शेर है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आहा, मैंने सीखा है रियाजी के उसूलों से, अच्छा। मैंने सीखा है रियाजी के उसूलों से, फूलों से जो नामुमकिन हो वो फर्ज कर लिया जाए। आए, वाह 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 वाह। और वो दोस्त जिनके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता कि दोस्त हैं कि दुश्मन, उनके लिए एक शेर अर्ज है। ताक में दुश्मन भी था, पुश्त पे अहबाब भी। ताक में दुश्मन भी था, पुश्त पे अहबाब भी। पहला तीर किसने मारा ये कहानी फिर सही। आए, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फाइक भाई और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम, गब्रू जवान मुंडा सोने कपड़े सोनी दाढ़ी सोने वाल। क्या नाम है मेरे भाई का? जी बिलाल हाशमी। बिलाल हाशमी साहब क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, पिक एंड ड्रॉप का। पिक एंड ड्रॉप? क्या आप स्कूल के बच्चे? जी जी, यूनिवर्सिटीज के। लेकिन लग तो आप हीरो टाइप रहे हैं। आपकी नजर का कमाल है, हम तो नाचीज से बंदे हैं। आप बड़े अदबी से
शख्स लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है किताबों के साथ जुड़े रहे हैं। जी जी जी। तो फिर क्या कहना चाहेंगे? बस एक तो मेरी माँ की तरफ से आपके लिए दुआ है बहुत ज़्यादा, वाह, और वो बहुत बड़ी दुआ गो है आपकी। मैं फ़ैन नहीं कहूँगा क्योंकि माँ फ़ैन नहीं होती, आए हाँ। माँ दुआ गो होती है। आए हाँ। तो उनको एक दफ़ा आप सलाम कह दीजिए, बड़ी खुश हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती और ਤੁਹਾਡਾ पुत्र कामयाब तरीन इंसान हो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। शेर कहना चाहूँगा आपकी नज़र। कहें कहें। एक तू ते एक मैं, दो हो गए। जा तो चावा फाड़ लिया दोवां ले। एक तू ते एक मैं, बंदा तीजा ते कोई नहीं। आए एक तू ते एक मैं, बंदा तीजा ते कोई नहीं। तेनू ही यार बनाया, तेरे नाल ही प्यार पाया। मैं कोई जुर्म कीता ते कोई नहीं। मैं कमला, मैं कमला, मैं रमला, मैं कल्ला सही। तू उच्चा उचेरा ते मैं थल्ला सही। आए मैं मोया, मैं रोया, पर तेनू दुख दिता ते कोई नहीं। हाय। तू आया कोल भाया, हसा के रोआया। जिंदगी वखा के जिंदगी ले गया है। तू पे आया है, मैं खुद जहर पीता ते कोई नहीं। आहा। वे भोलिया, तू फिर भी कहना है कि तू कुछ कीता ही कोई नहीं। बहुत अच्छे। जूंदे रहो भाजी, जूंदे रहो जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या है? अली वकार मेरा नाम है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, पंजाबी की दो सिर्फ लाइनें। सुनाइए। कई कई बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी कई कई बार। ना जायड़िया या जायड़िया, तू जितियो मैं हारी। और इमरान भाई आपकी नजर, ये एक शेर। आवे माही तेरे आवन ते मैं, तेरे लख एहसान मने सा। तेनू आंदा वेख के देवा सजदे, मैं तेरे बज बज कदम चुमे सा। इना मान करेंदियां सखियां कू मैं, हे बज थेंडा हुसन वखेसा। गुलाम फरीदा जे कदी आ जावे सोहना, ते मैं सिर नजराने दे। तत्ती रो रो मैं वाट निहारा, ओ कदी सावल मोड़ मुहार। बहुत शुक्रिया। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है भाई का? जी शराज अली। शिराज भाई, नींद आई हुई है? जी नहीं, बस आपके दीवाने हुए हैं जी। मैंने ऐसा क्या किया है? आपने जो बोले की एक्टिंग की है वो कम की है आपने। और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, 7 साल की, वफा ज़रा नाम है उसका। वफा बेटा, बाबा को तंग नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी खिदमत में ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम चंद इशारा आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। करें करें। हिजर ले दीता खोर वसाया, सावा विच नहीं जोर वे साया। सावा विच नहीं जोर वे साया। सावा विच नहीं जोर वे साया। हिजर ले दीता खोर वे साया। क्या कहने? मेरी कोठी दाने भी नहीं
मेरी कोठी दाने नहीं, चिड़िया पाया शोर साया, सावा विच नहीं जोर वे साया, सावा विच नहीं जोर वे साया, हिजर ने दीता खोर वे साया। जीते रहो जाओ। क्या कहने भाई, क्या बहुत आला। बहुत आला, बहुत आला। जीते रहो जीते रहो। फाइक भाई, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। आप आए खास लाहौर इस शो के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बुलाने का दुनिया न्यूज़ के बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं।